अभी मैंने वीडियो देखा था, आज 2 दिनों से मैं एक न्यूज अक्सर देख रहा हूं लगातार, कि एक संत रामभद्राचार्य जी महाराज ने श्री संत प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कुछ टिप्पणी किए हैं। देखिए, पहले तो यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि संत को संत पर कभी भी यह टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, किसी भी बात को लेकर के। और टिप्पणी करना भी है तो एक तरीका होता है, टिप्पणी करने का भी एक तरीका होता है। दूसरी बात, ठीक है, आप प्रसिद्धि के कारण है, आपने बहुत योग्यता दिया है किसी भी परंपरा या सनातन को उठाने में, आपने राम मंदिर में भी बड़ा सहयोग दिया, आपके बगैर राम मंदिर भी बनना संभव नहीं था। परंतु अहंकारम परम दोषम, मनुष्य को किसी भी वाणी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। कहा गया है ना कि मानव संसार में जितना ऊंचा उठना हो उठ जाए, परंतु कभी कभी उसकी वाणी ही उसे गिराती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका वाणी, उसकी मुख होती है। हर संत का, हर किसी का अपना मार्ग दर्शा और मार्ग अलग अलग होता है। कोई कहता है कि तुम ये करो, कोई कहता है तुम वो करो, कोई कहता है तुम वो करो, सब अलग अलग कह रहे हैं, परंतु किसी न किसी एक आधार बिंदु को लेकर के। जिस भक्त को लगता है कि मुझे नाम से ही राम 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 जप करके राम प्राप्त हो जाएंगे, वह अपने स्थान पर सही है। किसी को लग रहा है कि नहीं, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो राम प्राप्त हो जाएंगे, वह अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। कोई कहता है मैं जीवन में राम को मानता ही नहीं, मैं राम को काल्पनिक मानता हूं, मुझे राम चाहिए ही नहीं, परंतु फिर भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मानव सबकी सेवा कर रहा है, जिसे आवश्यकता है उसे सब कुछ दे रहा है, जीव कल्याण कर रहा है, तो क्या उसे मुक्ति नहीं देंगे भगवान? उसे भी देंगे। हृदय में क्या है क्या नहीं, दान करना या ना करना, ये सब मनुष्य के निजी कर्म है। इसीलिए अहंकार की दोष नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग, रामभद्राचार्य जी महाराज का भी मैं देख रहा हूं, उन्होंने जो कहा ठीक है गलत सही, पर कुछ लोग विरोध में भी कुछ भाषाओं को लांघ जा रहे हैं। मैं उनसे भी एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब रामायण में जब रावण का वध हो गया तो भगवान राम जी रावण के पैर के सामने क्यों खड़े हुए थे? अगर रावण इतना दुष्ट था तो राम जी इसका उत्तर देते हैं कि रावण भले ही दुष्ट था लेकिन भक्ति उसकी श्रेष्ठ थी, वो ज्ञानी था, वह श्रेष्ठ भक्त था, भक्ति पर उसका संदेह न करो। उसी तरह कोई संत ने अगर अहंकार वश भी किसी वाणी को बोल दी तो हमें भी एक चीज याद रखना चाहिए कि उन महान संत का, उस महात्मा का इस राम जन्मभूमि और हमारे धर्म में बड़ा बड़ा योगदान है। जब बड़े बड़े संत महात्माएं इस देश में सत्ता के विरुद्ध में उठने की ताकत नहीं रखते थे, उस समय किसी एक दो संत उठे थे, जिसमें से एक रामभद्राचार्य जी महाराज भी थे। इसलिए उस दिन को भी याद करके उनके सामने शीश झुकाना चाहिए। इसलिए संतों को गलती पर भी संतों की निंदा नहीं की जाती है, संतों के बातों को काटने के लिए भी झुक करके कहना पड़ता है कि हे महात्मन, हे संत, आपकी वाणी थोड़ी गलत है। इसीलिए वाणी पर संयमित रखें, वाणी पर संयमित रखें। आप किसका अपमान कर रहे हैं? गाय की रक्षा करना हमारा धर्म हो, लेकिन एक गाय को अगर दूसरा गाय मार दे तो उस मारने वाले गाय को भी दंड देने का हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि यहां दो गायों की आपसी लड़ाई है, तो हम उसमें जाकर के छुड़ा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को मार नहीं सकते कि नहीं हम मार देंगे, ये मारता है दूसरों को, ये कहने का अधिकार हमें नहीं है। उसी तरह संत का पूजन और समर्पण करने का अधिकार हमारा है, पर संतों पर भाषित टिप्पणी करने का अधिकार हमारा नहीं है, अभद्र टिप्पणी करने का। और मैं तो खुद को मानता हूं कि भैया मुझ में इतनी साहस नहीं है कि मैं श्री संत महात्मा प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य जी से ऐसे महान संतों के किसी के भी विरुद्ध के चरण धूलि के समान भी हूं और उन पर टिप्पणी कर सकूं। इसलिए भाषा संयमित होनी चाहिए। परंतु मैं फिर भी इतना तो जरूर कहूंगा, संत समाज से सबसे कहूंगा कि अपनी अपनी एक शास्त्र, अपनी एक विधिवत होती है। महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम से मुक्ति मिल जाती, वो अपने तर्क से चल रहे हैं, वो अपनी भक्ति दृष्टि से देख रहे हैं। भक्त अपनी दृष्टिकोण से देखता है। किसी भक्त को लग रहा है कि मैं राम से मुक्ति पा सकता हूं, तो उसकी भाव है, वह संसार को उसी दृष्टिकोण में ले जाना चाहता है, उसे शास्त्र से नहीं मतलब।
अगर शास्त्र से मतलब होता तो हमारी माता शबरी शास्त्र संगत चलती और ठाकुर जी को सुबह उठ करके भोग दुनियादारी सब लगाती, लेकिन सुबह उठ करके फूल बिठाकर प्रतीक्षा कर कर रहती थी कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। क्या वो शास्त्र संगत था? भक्त को शास्त्र से क्या लेना देना? भक्त और पागल दोनों में सिर्फ एक अंतर होता है कि पागल किसी को नहीं पहचानता और भक्त केवल भगवान को पहचानता है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रेम और पागलपन में इतना ही अंतर है कि पागल मनुष्य किसी को भी नहीं पहचानता है, वह संसार में सबको अपनी मूर्खता की दृष्टि से देखता है, लेकिन प्रेमी जो होता है वह एक के अलावा संसार में किसी को नहीं देखना चाहता। बस दोनों में इतना ही समान अंतर है और कोई भिन्न अंतर नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है। हमें तो दोनों की सम्मान करनी चाहिए। पर मैं संतों से, राम भद्राचार्य जी के समर्थकों से भी अपील करूंगा कि टिप्पणी ठीक है, परंतु टिप्पणी की एक मर्यादा होती है और संस्कृत भक्ति का कोई आधार बिंदु नहीं है। उस समय सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित संस्कृत वाणी बोलने वाले थे, तो श्रीमद् भगवत महापुराण संस्कृत में लिखा गया। शायद वो इंग्लैंड में पैदा होते तो वो अंग्रेजी में होता। भाषा हमारी संस्कृति का आधार है, भक्ति का नहीं। अगर भक्ति का आधार होता और संस्कृत ही धर्म का आधार होता तो भारत में रामचरितमानस का पाठ क्यों होता? अरे हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है, ऐसे ऐसे महात्माओं को देखे हैं जो जन्मजात गूंगे और बहरे थे, तो क्या उन्हें प्रभु नहीं मिले? उन्हें तो संस्कृत छोड़, उन्हें बोलना ही नहीं आता था, वो तो गूंगे थे। तो क्या गूंगे संतों या भक्तों को भगवान नहीं मिलते? भाषा सिर्फ संचार का एक माध्यम है, लेकिन भक्ति का माध्यम तो भाव है। भक्ति का माध्यम भाव है, भाषा नहीं। राम हमारे श्रेष्ठ हैं और राम ही हमारे श्रेष्ठ रहेंगे। यह अगर मैं कह सकता हूं तो कोई व्यक्ति कहेगा कि माई राम इज ग्रेट, तो हम कहेंगे नो नो नो, दिस इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है, आप हिंदी में कहिए, ये गलत है। हम कहते हैं राजा रामचंद्र की जय, कोई कह रहा है सियावर रामचंद्र की जय, कोई कह रहा है जय हनुमान, जय जय श्री राम, वो भी सही है। वो हनुमान का नाम पहले लेके राम कह रहा है, बस कहने का तरीका अलग है, बस भाव एक ही है, एक ही को प्रणाम जाता है। इस संसार में किसी भी देवता से कुछ भी मांगो तो देने वाला भोलेनाथ शंकर हैं, उनके अलावा संसार की कोई देवता की साहस नहीं कि तुम्हें एक वर्ण का एक दाने का अन्न दे दे। वही भोला भंडारी, भंडार खुला है, इसीलिए उन्हें भंडारी कहा जाता है। और संसार में किसी भी देवता को, देवी को तुम प्रणाम करो तो वो प्रणाम केवल नारायण को जाता है, दूसरा कोई लेने वाला भी नहीं है। इसीलिए हमें एक बात याद रखना चाहिए कि ऐसे शब्दों पर संयमित रखना चाहिए। अहंकारम परम दोषम, इस अहंकार को त्याग कीजिए। और शास्त्र, जिस शास्त्र की आप बात कर रहे हैं वह शास्त्र सनातनियों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सनातन स्वयं शास्त्र पढ़ना छोड़ रहा है। आज के बच्चे स्वयं रामचरितमानस के 4 दोहे नहीं जानते हैं। शराब पी करके राम नाम की जयकारा लगाने वाला मनुष्य भी शराब पी रहा है और कह रहा है हम राम जी के परम भक्त हैं, तो क्या इन्हें शास्त्र समझाएगा? याद रखिएगा, शास्त्र हम केवल बैठ करके यूट्यूब या घर में बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो शास्त्र का ज्ञान देगा, जो धर्म का ज्ञान देंगे, वह शास्त्र नहीं, वह उनके माता पिता होंगे। इसीलिए कहा गया है कि शिवाजी श्रेष्ठ नहीं थे, शिवाजी की माता उनकी जीजाबाई श्रेष्ठ थी। पुत्र का निर्माण करना पिता और माता का धर्म होता है। और आजकल के माता पिता तो अपने ही माता पिता यानी बच्चों के दादा दादी को तक को घर में छोड़कर शहरों में चले जाते हैं, वो श्रेष्ठ बच्चों का क्या निर्माण करेंगे? इसलिए शास्त्रार्थ की बातें जब होती है तो शास्त्रार्थ तब हो जब उसकी कंपटीशन हो, उसकी लड़ाई हो, वहां लोग पढ़ें। हमारे देश में आज शास्त्र बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते, इंग्लिश शिक्षा के पीछे पागल हैं। और हम यहाँ पे पढ़े हुए शास्त्र। हमें शास्त्र पहले घर घर पहुंचाना होगा। हमें अपने कथाओं में कहना होगा अपनी मैयाओं से कि मैया अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी सही लेकिन एक ही दोहा सही रामचरितमानस का पढ़ा दिया करो रोज।
बाकी शास्त्र पढ़ाने की कोई आवश्यकता, बस एक दोहा पढ़ा दो। अरे खुद पर नहीं, अपने बच्चे पर एहसान कर लो, अपने बुढ़ापे पर एहसान कर लो कि तुम्हें वृद्धाश्रम में ना छोड़ेगा, राम जी को पढ़ा लो, बस एक दोहे पढ़ा लो। इसलिए हमें इसके ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और संत संत की बात है, अब दोनों संत परम ज्ञानी और किस आधार बिंदु पर एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, इतना तो ज्ञान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसमें कुछ विवाद बोलना ही ना चाहता हूं और मैं इससे पहले ही दूरी बनाता हूं।